और जहां मुस्लिम वोटर्स का ज़्यादा रुख रहा उस पार्टी को बड़ा फ़ायदा मिलता रहा है। और ये अभी तक क्या देखने को मिला कि बिहार की अगर मैं बात करूं, बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव भी होने वाले, और चुनाव से पहले अभी तक जो मुसलमान समुदायों का जो वोट है वे नीतीश को अच्छा खासा मिलता रहा। यही वजह है कि मुस्लिम वोटर्स की जो स्थिति है वो परिवर्तन करती रही है बिहार में नीतीश को लेकर, और नीतीश बड़ी पार्टी भी बनते रहे। लेकिन यहाँ पर अब देखा जा रहा है कि जिस तरीके से मुसलमानों ने नीतीश की इफ्तार पार्टी से दूरी बनाई, नीतीश कुमार के वे खिलाफ दिखते नजर आए, इससे अब नीतीश को टेंशन बढ़ रही है, क्योंकि नीतीश की पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है जेडीयू, और अगर क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व नहीं रहा तो नीतीश हो, चाहे वे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वे जयंत चौधरी हो, चाहे वे चिराग हो, चाहे अनुप्रिया पटेल, ये इन सब का रोल खत्म हो जाएगा। क्योंकि बीजेपी ये बात जानती है कि हमें जो वोट मिलता है वे नीतीश और नायडू ने हिला दी है क्या मोदी की सत्ता? क्या एनडीए का साथ छोड़ने का अब मन बना चुके हैं नीतीश और नायडू? नीतीश नायडू के समर्थन वापस लेते ही क्या गिर जाएगी मोदी की सरकार? और ऐसे में यह भी देखा जा रहा है कि क्या मुसलमान वोट बैंक के आगे नीतीश नायडू नहीं बल्कि चिराग, जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, ये तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं जो झुकते नजर आ रहे हैं। और मुसलमान वोट बैंक बचाने के लिए क्या ये सभी एनडीए का साथ छोड़ेंगे? दरअसल वक्फ बिल को लेकर पूरे देश भर में सियासी बवाल मचा हुआ है। वक्फ बिल को लेकर देश भर में हम देख रहे हैं कि प्रदर्शन भी हो रहा है, और सबसे बड़ी बात ये देखी जा रही है कि जहां नीतीश नायडू ने बहुत बड़ी गद्दारी मुसलमान समुदायों के साथ की है, मुस्लिमों के साथ की है, क्योंकि एक तरफ हम साथ हैं इस बात की चर्चा वो कर रहे थे और दूसरी तरफ वे पलटते नजर आए। तो जो तस्वीरें इस वक्त देखी जा रही हैं वे साफ तौर पर ये बताई जा रही हैं कि क्या बहुत बड़ा जो नुकसान है वो क्या अब होने जा रहा है मोदी सरकार को। देखिए, वक्फ बिल पास होने के बाद जो मुस्लिम समुदाय हैं वे ये कह रहे हैं कि जानबूझकर जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है उसमें सरकार दखल अंदाजी दे रही है। अब यहाँ पर एक चीज़ ये देखिएगा कि कैसे मुसलमानों की ताकत या मुस्लिम वोटर्स की ताकत के आगे नीतीश नायडू की सत्ता हिल गई। तमाम एनडीए के सहयोगी दलों के पसीने छूट रहे हैं। देखिए, जो मुसलमान वोटर्स की अगर हम बात कर लेते हैं, जो मुसलमानों की बात कर लेते हैं, मुसलमान वोटर्स हमेशा से चुनाव में तस्वीर को पलटने का काम करता रहा है, और जहां मुस्लिम वोटर्स का ज़्यादा रुख रहा उस पार्टी को बड़ा फ़ायदा मिलता रहा है। और ये अभी तक क्या देखने को मिला कि बिहार की अगर मैं बात करूं, बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव भी होने वाले, और चुनाव से पहले अभी तक जो मुसलमान समुदायों का जो वोट है वे नीतीश को अच्छा खासा मिलता रहा। यही वजह है कि मुस्लिम वोटर्स की जो स्थिति है वो परिवर्तन करती रही है बिहार में नीतीश को लेकर, और नीतीश बड़ी पार्टी भी बनते रहे। लेकिन यहाँ पर अब देखा जा रहा है कि जिस तरीके से मुसलमानों ने नीतीश की इफ्तार पार्टी से दूरी बनाई, नीतीश कुमार के वे खिलाफ दिखते नजर आए, इससे अब नीतीश को टेंशन बढ़ रही है, क्योंकि नीतीश की पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है जेडीयू, और अगर क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व नहीं रहा तो नीतीश हो, चाहे वे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वे जयंत चौधरी हो, चाहे वे चिराग हो, चाहे अनुप्रिया पटेल, ये इन सब का रोल खत्म हो जाएगा। क्योंकि बीजेपी ये बात जानती है कि हमें जो वोट मिलता है वे हिंदुओं का वोट मिलता है और सनातनियों का वोट मिलता है। मुसलमानों का वोट तो छोटी मोटी पार्टियों को मिलता है, इसलिए इनको अपने साथ बुलाते हैं। अब छोटी मोटी पार्टियों को बड़ा झटका इनकी वजह से लग गया है, बीजेपी की वजह से, क्योंकि जो बिल पास हुआ और बिल के समर्थन में ही नजर आए। और ऐसे में देखा ये जा रहा है जिस तरीके के हालात हैं कि जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उनकी पार्टियों से कई मुस्लिम ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने पार्टी को छोड़ा। जेडीयू से कई मुस्लिम चेहरे चले गए, आरएलडी के महासचिव एक मुस्लिम थे वे छोड़ के चले गए, चिराग पासवान की पार्टी में एक मुस्लिम चेहरे थे वे छोड़ के चले गए। और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि इससे विपक्ष को लगातार फायदा मिल रहा है। बिहार चुनाव से पहले अगर मुसलमान जो हैं वोटर अगर वो आरजेडी की तरफ जाते हैं तो मुसलमानों का एक तरफा वोट कहाँ पड़ेगा, आरजेडी को पड़ेगा, और जाहिर तौर पर तस्वीर फिर पलटती नजर आएगी। और इसका नुकसान किसको होगा? चिराग को होगा, नीतीश कुमार को होगा, मांझी को होगा, क्योंकि इन क्षेत्रीय पार्टियों को भी थोड़ा बहुत तो वोट मिलता रहा, नीतीश को तो खैर अच्छा खासा वोट मिलता रहा। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि नीतीश क्या कर रहे हैं या नीतीश को समझ नहीं आ रहा है कि नीतीश अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, यानी कि अपने हाथ से वो
अपने वोट बैंक गंवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो वहां पर जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वे एनडीए का साथ छोड़ने का मन बना रहे हैं, क्योंकि जो क्षेत्रीय पार्टी हैं वे टिकी ही किस लिए हैं, मुसलमान वोट बैंक पर टिकी हैं, छोटे मोटे वोट बैंक पर टिकी है, वो उनके हाथ से फिसल गया और वह सपा की तरफ जा रहा है। तो ऐसे में अगर वो वोट बैंक उनके पास नहीं आएगा तो चुनाव क्या जीतेंगे, जबकि 27 में तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि वोट बैंक बचाने के लिए एनडीए के जो सहयोगी दल हैं वे एनडीए से रिश्ता तोड़ सकते हैं। और दूसरी तरफ नीतीश और नायडू की बात करें, जिनके बलबूते सरकार बनी हुई है, जिनके बलबूते सरकार टिकी हुई है, तो ये जो चीज़ें साफ तौर पर इस वक्त नज़र आ रही हैं कि नीतीश नायडू अब कभी भी बड़ा खेल कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश नायडू अगर थोड़ा सा लालच देखेंगे तो उन्हें भविष्य में फिर खतरा मंडराता नजर आएगा। क्योंकि बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव से पहले तो मुसलमानों ने जेडीयू को वोट ना देने का मन बनाया है, वे चिराग के साथ भी नहीं है, वे मांझी के साथ भी नहीं है, तो इसका फ़ायदा आरजेडी को होगा, कांग्रेस को होगा। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात कर ले तो आंध्र प्रदेश में भी आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, वहाँ पर भी अगर मुसलमान नायडू के साथ ना होकर दूसरी पार्टी की तरफ जाते हैं तो नायडू को यहाँ झटका लगता नजर आएगा। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मुसलमान हमेशा से चुनाव को बदलने का काम करते रहे, यानी कि एक तरफा वोट जहाँ मुसलमानों का पड़ा वहाँ स्थिति पूरी तरीके से बदलती नजर आई। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जो हालात इस वक्त हैं, नीतीश नायडू को क्या एक बड़ा फैसला अब लेना पड़ जाएगा, क्योंकि बिल का समर्थन कर फंस गए हैं नीतीश नायडू, जिनके खिलाफ मुसलमानों ने मोर्चा खोल दिया है। मुस्लिम समुदाय जो है वे नाराज़ होते भी नज़र आ रहे हैं। जो तस्वीरें इस वक्त दिखाई दे रही है वे साफ तौर पर ये बता रही हैं कि क्या आने वाले वक्त में पीएम मोदी को इस्तीफ़ा देना पड़ सकता है, क्योंकि मुसलमानों ने जिस तरीके से एनडीए के सहयोगी दलों से दूरी बनाई है, नीतीश नायडू से दूरी बनाई है। और इसमें एक चीज़ ये भी देखिएगा कि इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाने की बात भी कही जा रही है, यानी कि इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट जो है वे ले जाया गया है, जहां पर वक्फ बोर्ड ये कह रहा है कि हम चाहते हैं कि इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो, क्योंकि जो लोकसभा राज्यसभा में बिल पास किया गया ये गलत तरीके से किया गया है। और सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि अगर बोर्ड की बात होती है, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अदर कम्युनिटी में क्यों नहीं बदलाव किए जा रहे, केवल वक्फ बोर्ड में बदलाव क्यों, क्योंकि हर धर्म में अपने अपने बोर्ड होते हैं, उनमें बदलाव नहीं, केवल वक्फ बोर्ड में बदलाव। तो ये कहा जा रहा है कि जानबूझकर मुसलमानों को जो टारगेट किया गया और सीधे सीधे तौर पर मुसलमानों को जो निशाना बनाया गया, ये सरकार की मंशा ठीक नहीं है और सरकार को इसका परिणाम भुगतना भी पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि वो देश भर में प्रोटेस्ट करेंगे और सरकार की तानाशाही नीति के खिलाफ लड़ेंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।